क्या है देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सरसाइज 5.3, दिस इज 200 logs आर स्टैक्ड इनटू द फॉलोइंग मैनर, है ना, वुडन लॉग्स, है ना, लॉग नॉर्मली वहां पर अपने को डायग्राम देखकर समझ में आ रहा है कि लकड़ी के जो बड़े बड़े गट्ठे हैं, दैट इज सो कॉल्ड एज लॉग ऑफ वुड्स, है ना। नॉर्मली अगर आप ट्रंक, इट इज कॉल्ड, जो अपना तना होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज ट्रंक ऑफ द ट्री, है ना। अगर आप उसे वैसे का वैसा काट के उसे रख दें तो दैट इज समथिंग लाइक लॉग, है ना। मगर ब्रांच में भी हो सकता है, छोटे छोटे लॉग्स किससे भी निकाल सकते हैं आप, ब्रांचेस से भी निकाल सकते हैं। तो ज्यादा डिटेलिंग की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि डायग्राम दिया हुआ है कि लॉग का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसे कितने हैं सर, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरह से हमको जिस तरह से सामने दिखे हैं उस तरह से जमाए हैं, जिसमें 20 लॉग्स इन दी बॉटम रो, सबसे नीचे वाले में क्या है सर, 20 लॉग्स रखे हुए हैं, और फिर उसके ऊपर कितने हैं 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो, ऐसा चलते चला जा रहा है, हाँ या ना। मगर जमाने के लिए इस तरह से आपको सीक्वेंशियली जमाने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो कितने हैं, दैट इज ओनली 200। तो ऐसा नहीं किया जा सकता 20 के ऊपर 19, 90 के ऊपर 18, ऐसा कब तक कर नहीं सकते, 1 तक कर सकते हो क्या, शायद से नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि जब 20 के बाद अगला करोगे तो दैट इज 19, तो कितने खर्च हो चुके हैं 20 में से 39, फिर उसके बाद 18 और आ जाएंगे, फिर उसके बाद 57 हो जाएगा, फिर उसके बाद 17 और आ जाएगा, तो फिर उस कंडीशन में 86 हो जाएगा। ऐसे करते करते कुछ ही दूर तक जा पाओगे और आपके सारे 200 लॉग्स क्या हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे। हम कहां से लेकर कहां तक स्टैक नहीं कर पाएंगे, 20 से लेकर लास्ट 1 तक नहीं कर पाएंगे, कुछ ही लेयर्स का काम कर पाओगे, कुछ ही रोज आप काम कर पाओगे, और आपके 200 जो लॉग्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं हम इसके आगे, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, हाँ या ना। पहले तो ये जो आपने अभी लॉग्स की रोज बनाई है, ऐसी कितनी रोज बनेंगी, अगर नीचे 200, फिर उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, तो ऐसी कितनी रोज आप बना पाओगे। तो कब तक बना पाओगे सर, जब तक आपके पास 200 पूरे के पूरे क्या नहीं हो जाते, अरेंज नहीं हो जाते, एग्जॉस्टेड नहीं हो जाते। जैसे 200 खत्म हुए उसके बाद जमाने के लिए कुछ नहीं, है ना। तो पहली वाली रो में आपके पास फर्स्ट रो जो है, जो बॉटम रो है ना, बॉटम रो में आपके पास कितने लॉग्स हैं सर, 20 लॉग्स हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग ऐसे देख लेते हैं, तो ऐसे कितने हैं 20 लॉग्स, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा सर, उसके ऊपर कितने होंगे सर, सेकंड रो में, दिस इज सेकंड रो, और इसमें कितने होंगे सर, ऐसे अरेंज करने में कितने, कहां तक जाएगा ये सर, 19 लॉग्स, पक्का। ऐसा करते करते कहां तक लेकर आना है सर, ये 19, 90 के ऊपर 18, 18 के ऊपर। तो आप ध्यान से देखें जरा कि पहली रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं 20, हाँ या ना। दूसरी रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं 19, तीसरी में 18, और ऐसा करते करते आप कहां तक आएंगे, 0 या 1 तक आ पाएंगे क्या, नहीं। ये जो टोटल है जितने का आपको अरेंजमेंट करना है, ऐसे टोटल कितने हैं, टोटल 200 लॉग्स। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये 20 सर 200 में से पहले ये 20 चले गए, फिर उसके बाद 19 चले गए, फिर 18 चले गए, फिर 17 चले गए, तो जो टोटल नंबर्स हैं वही तो आपने क्या किए थे, अरेंज किए थे। तो क्या ये एपी बनता है, पहले तो ये एपी बनता है, जो नंबर ऑफ लॉग्स आप अरेंज कर रहे हो ये एपी बना रहा है, पहले 20 लॉग, फिर 19 लॉग, फिर 18 लॉग, ऐसे ये क्या बना रहा है, एक। मगर इन सब का जो टोटल है, इन सब का जो टोटल सारे लॉग्स का जो सम है वो कितना है 200, है ना। तो अगर आप एपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ए विल बी इक्वल्स टू 20, डी इज इक्वल्स टू 19 माइनस 20, दैट इज -1। अब मुझे जो चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मुझे जो अवेलेबल है, एक और चीज मुझे पता है कि सर टोटल जो है इन सारे नंबर्स ऑफ लॉग्स का अगर आप टोटल करोगे तो वो कितना दिया हुआ है मुझे, टोटल 200। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं, क्या ये 200 टोटल क्यों है, ये समझ पा रहे हैं। ये पहले वाले 20 जुड़े, फिर उसके बाद ऊपर वाले 19, फिर ऊपर वाले 18, फिर ऊपर वाले 17, ऐसे कितना तक जोड़ सकते हो, 200 तक ही जोड़ सकते हो, इसके और आगे नहीं जा सकते क्योंकि सारे लॉग्स खत्म हो चुके होंगे, पक्का। मगर कब तक, कौन सी लेयर तक, कौन सी
सर थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर, कब तक चलेगा ये काम? तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, कितने टर्म्स का सम क्या आ जाए 200, है ना। अगर हम लोग ये निकालते हैं कितने टर्म्स का सम 200 आ जाए तो तुम्हें n का वैल्यू पता पड़ जाएगा सर, 4 टर्म्स का, 5 टर्म्स का, 6 टर्म्स का, 7 टर्म्स का, और 7 या 6 या 5 ये क्या है, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ लेयर्स, हाँ या ना। अगर एज एन एग्जाम्पल आपके पास क्या निकल कर आया, 6 आंसर निकला, 6, n का वैल्यू क्या निकला यहाँ पर, तो तुम क्या बोलोगे कि 6 layers are possible to arrange all the logs in the given manner with the help of these 200 logs, हाँ या ना। ये पहले समझ में आता है। और मुझे बताओ अगर छठा रो जिसमें 200 लॉग्स पूरे के पूरे क्या हो गए, खत्म हो गए, तो छठे रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो क्या होगा सर, A6, याद करिए A6 कौन सा होगा सर, या A5 या A7 जो भी निकल कर आएगा। तो पहले एक काम करते हैं, चलो हम पहले ये Sn से शुरुआत करते हैं। Sn क्या है, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स अवेलेबल, Sn इज इक्वल्स टू 200। Sn का फॉर्मूला हमने लिखा है दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 200। यहां पर क्या डाला जाए सर, n तो निकालना है ना हमें, मुझे बताओ n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ सर, नंबर ऑफ, पहले इधर देखोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का सम 200 है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम 200 है, मगर ये टर्म बेसिकली क्या है सर, फर्स्ट लेयर पे नंबर ऑफ लॉग्स, ये नंबर क्या है सर, सेकंड नंबर लेयर, सेकंड लेयर पे नंबर ऑफ लॉग्स है ना। तो 2 into a is 20 plus n-1 and this is -1, ब्रैकेट का ध्यान रखें, इक्वल्स टू 200, ठीक है। यहां पर सर n/2 एक बार और लिखते हैं, 2 into 20 is 40, बोले जरा, है ना। और ये n का -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये -1 का मल्टीप्लाई +1 है ना, और इधर का 200 वैसे का वैसे। इधर देखें ये n/2 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका ये जो अपॉन 2 है, क्या इसको इधर भेज दें सर, इस 2 का ये डिवीजन में ना बेटा इधर, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लिकेशन में। सो n एज इट इज 40 + 1 इज 41 माइनस n इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 200 into 2 दैट इज 400। इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा हो जाएगा ये 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 400, पक्का पक्का है ये। उसके बाद इसे ध्यान से देखो तो ये क्या बन गई है, क्या बन गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये उधर लेकर जाओगे तो दिखना शुरू हो जाएगा सर, n स्क्वायर उधर क्या पॉजिटिव हुआ बोलो, माइनस का 41n हो जाएगा जब उसके साइड चेंज करेंगे तो 41n, और मुझे बताओ क्या ये 400, ये तो उधर ही है ना, ये तो क्या ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, प्लीज से श्योर सर, ये वाला 41n उधर लेकर गए हैं तो माइनस का हो गया, n स्क्वायर जो माइनस का था उसकी साइड चेंज करी है, तो साइड चेंज करिए तो ये n स्क्वायर उधर लेकर गए हैं, ये 4n उधर लेकर गए हैं। देखिए आप वापस से सर 41n उस साइड गया तो क्या हो गया, किसके पास 400 के पास गया है ना। तो ये क्या हुआ है, इधर से उधर जाके 41n नेगेटिव हो गया, n स्क्वायर इधर नेगेटिव था तो इधर जाके पॉजिटिव, 400 तो उधर के उधर ही है। तो बेसिकली यहाँ क्या लगना चाहिए था 0, मगर हमने उसे स्मार्टली यहाँ न लगाते हुए कहाँ लगा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस इसका फैक्टराइजेशन कर लें तो मुझे बताइए हमें कैसे क्या करना है फैक्टराइजेशन में सर, 1 और 400 का मल्टीप्लाई करिए, a और c का मल्टीप्लाई बिल्कुल सही, तो कितना आ जाएगा ये 400। और इसके कैसे फैक्टराइजेशन करना है तो बताएगा क्या मुझे, 400 हो और जिनका एडिशन 41 है, बिल्कुल सही है ना। सो यहाँ पर हमने 400 का फैक्टराइजेशन किया फटाफट, तो 2 से दैट इज 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 एंड 5 से 1। चलो आप में से कोई सजेस्ट करेगा क्या हो सकता है सर, सम क्या आना चाहिए 41 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन सर, मल्टीप्लिकेशन तो लिखा ही है वहां पर,
प्लस 25 प्लस 16, हाँ या ना? अरे 25 प्लस 16 मल्टीप्लीकेशन करोगे 400 और सम 41। तो ये वाला जो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, दिस इज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 5 5 25। तो मल्टीप्लीकेशन मुझे बताओ क्या 400 आ रहा है ना? क्या एडिशन 41 आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। और सिर्फ क्या करना होता है यहाँ पर? सर n स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25 n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। सो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस ऑफ 25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। इससे क्या कॉमन निकलेगा सर? सिर्फ n माइनस 16। और यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे? 25। कैसे कैसे? अरे सर ये 400 को क्या लिखोगे आप? 400 को क्या लिखेंगे? बोलो 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 बोलो। 16 इंटू 25, बिल्कुल सही, अभी निकाला हमने। तो 25 कॉमन, माइनस का निकला है तो यहाँ तो प्लस का n बचेगा और यहाँ पर माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। कंफर्म? सर n माइनस 16 कॉमन ले लीजिए। n माइनस 16 एक फैक्टर कॉमन निकला तो एक फैक्टर n माइनस 25 बच गया इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो n इज इक्वल्स टू 16 और n इज इक्वल्स टू 25। ओके सर, ये तो कंफ्यूजन हो गया। दोनों इस बार पॉजिटिव आ रही हैं। ये तो बड़ी जादुई कथा हो गई है। ये तो जादुई कथा हो गई है। ऐसा कैसा हो रहा है सर? ऐसे कैसे हो रहा है? बता रहा हूं मैं। ठीक है सर, पिछली बार तक अभी तक ऐसा सिनेरियो जब भी हुआ करता था, जब हमें एक वैल्यू चाहिए होती थी और n की 2 वैल्यूज निकल कर आती थी, उसमें हमेशा या तो कोई फ्रैक्शन में आ जाता था या तो नेगेटिव आ जाता था। अपन उसको लात मार के हटा देते थे और क्या ले लेते थे? इंटीजर को ले लेते थे और पॉजिटिव को ले लेते थे, हाँ या ना? मगर ऐसा इस बार तो कुछ भी नहीं है। इसका तो खास मतलब क्या है? ये n क्या है सर? नंबर ऑफ रोज ऑफ लॉग्स। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर 16 लेयर्स में 16 रोज में जो टोटल है लॉग्स का वो कितना आ रहा है? 200। इसका मतलब यही है ना, n का मतलब वही है ना? बोलो जरा, n का मतलब क्या है? कि 16 रोज में अगर आप इस तरह से एक कम करते करते 16 रोज तक क्या बनाओ? आपके लॉग्स का स्टैक करो, तो उसमें टोटल कितने कंज्यूम हो जाएंगे? 200 और 25 में भी हो जाएंगे। कैसे? ऐसे कैसे हो जाएगा सर? नहीं, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो जरा, ये बड़ा मजेदार है। ये मैथमेटिक्स है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो आंसर क्या ही आएगा? 16। 25 क्यों आ रहा है? इसके पीछे रीजन देखो कितना अच्छा है। पहले ये हटाएं 2 मिनट। लिखने की जो चीजें वो लिखा गई है ऊपर। अब देखो जरा, ये जनरल नॉलेज के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से सुनना। अब मुझे बोलो, अगर 16th रो आप बोल रहे हैं ना 16 रोज, तो इधर देखो जरा ध्यान से, बड़ा मजेदार है ये। सर नीचे वाली रो में 20, सबसे नीचे वाली रो में 20, ऊपर वाली रो में फिर 17, 16। बी पेशेंट, हाँ बोलो बोलो बोलो। हो गए क्या 16? देखो जरा, यहां से लेके यहां तक 10, 3 और 3 पक्का, बिल्कुल श्योर। यहां से लेके यहां तक के सारे नंबर ऑफ लॉग्स का सम कितना आना चाहिए? 200। सर यही किया ना आपने? कितनी रोज बनाई है आपने ऐसी? 16। पक्का पक्का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ध्यान से देखते रहो जरा। अगर मैं 5 से लेकर 20 तक का सम करना चाहता हूं तो ये 200 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका सम करके देखें क्या एक बार? आ ही रहा है सर, आ ही रहा है सर। इतना क्या चेक करना सर? एक बार चेक कर लो। देखो जरा, अगर a 5 है, d कितना है? 1 और a n कितना है? 20। और मुझे क्या निकालना है? अगर s n निकालना है तो कितना आएगा बताओ जरा? n/2 कितने टर्म्स हैं? 16। अरे 16 टर्म्स है टोटल, 16 टर्म्स। 16/2 a मीन्स 5 प्लस an इज 20, है ना? तो ये हो जाएगा 8 और 8 इंटू 25 कितना आ रहा है बताओ जरा? आ रहा है 400 या 200? 200।
है ना, पक्का पक्का। तो यहां से लेकर यहां तक का तो 200 आ गया है। सर ये अगर कुछ वैल्यू आ रही है तो क्या ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है क्या? नहीं, बिल्कुल सिग्निफिकेंट वैल्यू है, एबी के हिसाब से बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब ऐसे ही और ऊपर चलो जरा, इसके ऊपर कितने टर्म्स तक जाना है? और 25वें टर्म तक। ध्यान से देखो, इसके ऊपर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3, -4। क्या ये 25वां टर्म है? हाँ या ना? अब यहां से लेके 25 टर्म का सम करो। 3 और 3 6 है ना, 3 3 6 और 3 9, तो 9 ही तो चाहिए। ये 16 तो पहले से ही है ना। अरे 16 के बाद 9 टर्म्स हो गए ना 25, है ना। अब इनका वापस से सम करो। तुम एपी के हिसाब से सोचो जरा, एपी के हिसाब से अगर तुम्हारी ये एपी है तो इसके बाद आगे आने वाली एपी कैसी होगी? मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करें, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं हम, मैथ्स में एपी के हिसाब से सोच रहे हैं। अगर ये आपने कितने टर्म्स तक बनाई? 25 टर्म्स तक बनाई, तो 25 टर्म्स का सम करके देखो। सर यहां से यहां तक तो कितना हो रहा है? 200। सर ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का है, माइनस का कैंसिल, ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, तो ये पूरा वापस से क्या हो जाएगा? 0। और वापस से आपके नंबर ऑफ टर्म्स का सम, 25 टर्म्स का भी सम कितना आएगा? That's why this n16 is also correct and n is equals to 25 is also correct, but practically, सर मैथमेटिकली तो दोनों सही है, मगर प्रैक्टिकली क्या आप 0 लॉग्स का स्टैक, -1 लॉग का स्टैक, -2 लॉग का नहीं बना सकते ना। तो प्रैक्टिकली कहां तक सही है सर? 16 रो, और 16th रो पे नंबर ऑफ लॉग्स कितने होने चाहिए? है ना। और ये क्या है? A16, है ना। तो ये हमें कहां निकालना है? तो तुम्हें यहां इसके नीचे, ये जस्टिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुमसे किसी ने पूछ लिया तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, 2 आंसर का लॉजिक बताओ, हाँ है ना। तो 2 आंसर का लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि सर न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। मैथमेटिकली 16 is also correct and 25 is also correct due to sir up to 25 number of up to 16th row the total of all the logs will be 200, as well as if you will extend the same AP up to 25th term, then to the number of the sum of all the 25 terms will also be 200. So mathematically both the correct, but practically what has to be taken? Sir 16 has to be taken. Why? You understood I guess, है ना। तो इसके नीचे अपन कथा लिख रहे हैं, इसके नीचे कथा लिख रहे हैं हम, इसके नीचे मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख रहे हैं। यस सर। मैथमेटिकली 16th रो या up to 16th row, mathematically up to 16th row and up to 25th row both will have total 200 logs, but practically we consider the total number of logs up to 5th row, up to 5th row, up to 5th row, up to 16th row, sorry, up to 16th row, हाँ या ना। और मेरा सजेशन मानोगे तो यहां से लेके यहां तक के सारे नंबर लिखो, इनका भी सम क्या लिखो 200 और इनका भी सम क्या लिखो 200। तो तुम्हें ये ध्यान आएगा कि तुमने ये जो लिखी है 3 लाइन, इसका मीनिंग क्या है। आई रिकमेंड कहां से लेके -4 से लेके 20 तक, फिर ये बताना कि इसका भी सम 200 है और इसका भी सम क्या है 200।
बोलो आगे। और फिर उसके बाद एक लास्ट चीज क्या पूछी उन्होंने, सर जो टॉप मोस्ट रो है उसमें नंबर ऑफ लॉग्स, तो टॉप मोस्ट रो कौन सी है? 16। और अगर वो 16th रो है तो उसमें नंबर ऑफ लॉग्स, मेरी बात सुनो ना यहाँ पर, ये कौन सा रो था बेटा? हाँ, ये फर्स्ट रो था, नीचे से ऊपर क्या बना है ना, तो ये फर्स्ट रो में नंबर ऑफ क्या थे? 20, मतलब फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म में सेकंड टर्म भी है और क्या है, ये सेकंड रो में नंबर ऑफ लॉग्स है ना। अगर मुझे कोई 16वां टर्म कितना मिला है बता, 16th टर्म कितना मिला है बता? 5 मिला है, ये 16th टर्म है, तो इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं हम सर, 16th रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं? 5। ये कैसे पता पड़ रहा है तुम्हें? ये तुम्हें इससे पता पड़ रहा है, पक्का? सो इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा? देयरफॉर नंबर ऑफ लॉग्स इन topmost row is 5। चलो